हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है गोपाल चरवाहे की। एक ग्वाले की दैन्यता से प्रसन्न होकर भगवान ने स्वयं उसे दर्शन दिए। आओ सुनते हैं। पहले ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति सबकी गाय चराता था तो गांव के लोग उसे घर अन्न भिजवा देते थे और अपनी गाय उसे चराने के लिए दे देते थे। ऐसे व्यक्ति को ग्वाला कहते थे। गोपाल चरवाहा ना तो एक अक्षर पढ़ा लिखा था और न ही कभी भगवान का नाम लिया करता था। कोई धार्मिक चर्चा भी नहीं सुनता था। उसका परमार्थ में से कोई संबंध नहीं था। बस गाय चराता और जंगल में रहता था। उसकी पत्नी उसे भोजन पहुंचा देती थी। बस जानते जानते हैं गोपाल चरवाहे को कैसे मिली नाम जप की प्रेरणा। एक दिन उसने देखा कि जंगल में संतों की मंडली जा रही थी जो राम जय राम का कीर्तन कर रही थी। कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा आनंद आया। उसे लगा कि संत जन कितने भाव विभोर होकर झूम झूम कर गा रहे हैं। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस उससे कीर्तन की धुन और नाम पकड़ लिया। वह पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम नाम उसने याद रह गया और अब उसे अलौकिक रूप से नाम में मिठास महसूस होने लगी थी। कभी कभी वह जोर जोर से गाने लगता, कभी नाचने लगता। जब वह इस तरह नाचता गाता तो आसपास के लोग उसका उपहास करने लगे। लोग कहते, ऐसा करने से क्या मिलेगा, नाम जप से क्या होगा। इससे कहा उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कुछ मिलेगा। मैं तो बस ऐसे ही गा रहा हूँ। क्या इस तरह से गाना गलत है? मुझे तो अच्छा लगता है। जैसे संत जन गा रहे थे तो मैंने भी गाना शुरू कर दिया। क्या आप लोग समझते हो कि यह गलत है? उन्होंने कहा, तू मूर्ख है, तुझे क्या समझ आएगा। ऐसा कहकर वो उसका मजाक करने लगे। गोपाल चरवाहे की गुरु की खोज शुरू कर दी। उसने मन में एक बात आई, कोई तो मुझे प्रेरणा दे कि जो नाम मैंने संतों के मुख से सुना है, क्या वह परम सत्य है? क्या सच में उससे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? जब किसी के हृदय में ऐसी सच्ची आकांक्षा उत्पन्न होती है तो प्रभु स्वयं मार्ग प्रशासित कर देते हैं। ऐसे भाव से जो कोई पुकारता है तो भगवान मिल ही जाते हैं। एक दिन जब वो लोग उसका उपहास करने रहे थे, उसी समय उसने देखा कि एक परमहंस संत लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल लिए, दंड धारण किए हुए वहां से गुजर रहे हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, महाराज जी, एक बात बता दीजिए। जो राम राम जप रहा हूँ उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या इससे मेरा कल्याण होगा? क्या मुझे वैकुंठ की प्राप्ति होगी? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान अत्यंत मंगलकारी नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सतगुरु की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओगे तो उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन को छू नहीं सकती और निश्चित ही तुम्हें भगवत साक्षात होगा। यह सुनकर वह भाव विभोर हो गए, उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत बोला, बेटा, मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी यह संभव नहीं है। लेकिन यदि तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हें कल्याण के लिए निश्चित ही तुम्हें सद्गुरु प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है क्योंकि तुम संतों में श्रद्धा रखते हो। मेरी बात पर विश्वास कर, तू एकांत में बैठकर रो पुकार कर प्रभु को बुला, तुझे सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वो संत तीर्थ यात्रा के लिए मार्ग पर बढ़ गए। आगे की कहानी हम दूसरे पार्ट में सुनाएंगे। राधे राधे।